नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास किस टाइम होती है, ये बोलिए आप लोग। 9 AM पर सुबह 9 बजे होती है हिंदी की क्लास हमारी। किसकी? हिंदी की। और आज हमारा नया टॉपिक होगा। हमने वर्णमाला खत्म कर ली, भाषा का विकास खत्म कर लिया, और आज हमारा टॉपिक क्या होगा? नया संधि। क्योंकि संधि पढ़ाना अब ज़्यादा ज़रूरी है। संधि को पढ़ाना अब ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वर्णमाला हमने पढ़ ली है और वर्णमाला के नियम का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। जो मैंने आपको वो चार्ट पढ़ाया था कि कै, खे, गे, घे, ए, आ कहाँ से बोलते हैं, इनके सबका प्रयोग अब हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का आपका पहला टॉपिक। और नाम क्या है नया टॉपिक आपका? संधि। क्या है? लिख लीजिए अपनी कॉपी में, संधि। क्या है? संधि। तो चलिए शुरू कर देते हैं। संधि किसे कहते हैं बताइए? संधि किसे कहते हैं भाई? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि मेल होना, बिल्कुल सही बात है। मेल होना ही तो होता है संधि। कहते हैं ना कि संधि कर लो, जब युद्ध हो जाता है आपस में बोलते हैं संधि कर लो, तब मेल कर लो। लेकिन ये दूसरी संधि है, इसके बारे में जानते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। लिखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, दो वर्णों ठीक है, लिखिए आप शुरू से। दो वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे संधि कहते हैं। ठीक है भाई। भाई, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है। संधि कैसे, मतलब अब बता देता हूं। मेल से। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया कि दो वर्णों के मेल से, जैसे कोणार्क, जैसे नहीं, कोणार्क नहीं, कुछ आसान सा लेंगे क्योंकि जब ये नियम होगा तब बताऊंगा। क्योंकि एकदम से अगर मैं इतना हार्ड लूंगा तो आपको दिक्कत होगी ना उसमें। अभी भोजन प्लस आल्य लेते हैं। भोजन प्लस आल्य क्या बना? भोजनाल्य। क्या बना? भोजनाल्य बना। देखिए, भोजन प्लस आल्य से क्या बना? भोजनाल्य। क्योंकि यहां दो वर्णों का विकार हुआ। क्या हुआ? दो वर्णों का मेल हुआ और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाया? आपका संधि कहलाया। तो क्या बना? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ संधि कहलाता है। और संधि के नियमों से बने शब्दों को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। कैसे भाई? संधि के नियम से बने शब्दों को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। ये क्या है? ये आपका संधि हो गया। क्या हो गया? ये शब्द संधि हो गया। ठीक है ना भाई? दो वर्णों का हमने विकार उत्पन्न, दो वर्णों का मेल कराया तो क्या बना? भोजनाल्य। तो संधि के नियमों से बना नहीं। अब लिख लीजिए, नोट करके यहां पर नोट। संधि के नियमों से बने, संधि के नियमों से बने शब्द को वापस, संधि के नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना। उसके मूल रूप में तोड़ देना, मूल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। आ गया? क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे पेज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भोजनाल्य, हमने क्या लिखा था? भोजनाल्य। तो क्या होगा? भोजन प्लस आल्य। क्या बना? भोजनाल्य। क्या बना? भोजनाल्य। क्या बना? देखिए क्या बन गया? भोजनाल्य। ये किससे बना है? संधि नियम से बना है। किससे बना है? संधि के नियम से बना हुआ शब्द है। ठीक है। अब वापस इसको मूल रूप में तोड़ देता हूं मैं। कैसे? हमारे पास शब्द क्या है? भोजनाल्य।
इसे वापस, इसका मूल रूप क्या है, भोजन प्लस आल्य। ये क्या है, ये संधि विच्छेद है। क्या है, ये संधि विच्छेद है। क्या है, ये संधि विच्छेद है। संधि के नियम से बने हुए, ये संधि के नियम से बना हुआ शब्द था, उसे वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा से बता देता हूं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। भाई दो वर्ण थे, ए और आ बना, इन दोनों शब्दों के जो विकार उत्पन्न हुआ क्या बना, भोजनालय। ये संधि के नियम से बना हुआ शब्द है और वापस उसके मूल रूप में उसे तोड़ देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए हमने वापस उस शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ दिया, भोजन प्लस आल्य में तोड़ दिया। मूल शब्द तो यही था ना, तो संधि विच्छेद कहलाया। क्या कहलाया, संधि विच्छेद कहलाया। तो संधि को अब पढ़ रहे हैं अच्छे से। अब देखते हैं हम संधि के प्रकार, संधि के भेद क्या हो गए। संधि के 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं, संधि के भेद। देखिए संधि के भेद, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर लिखिए स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 पर लिखिए व्यंजन संधि और नंबर 3 पर क्या लिखेंगे आप लोग, विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। अगर हर बच्चे ने एक एक नियम जो मैंने बताया है और वो कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो संधि में आया हुआ एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, संधि में आया हुआ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। तो संधि के कितने प्रकार हुए, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्वर संधि को पढ़ते हैं। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है, किसे स्वर संधि कहते हैं, अब आप लोग यहां पर समझिए। ठीक है, किसे स्वर संधि कहते हैं। नंबर 1 पर डालिए स्वर संधि। नंबर 1 पर लिखिए स्वर संधि। मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पेन बदल देता हूं। नंबर 1 पर क्या डालना है, स्वर संधि। भाई जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर क्या है, स्वर। और संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे संधि कहेंगे। संधि का मतलब समझ गए। और संधि के साथ क्या है, स्वर है। तो इसका मतलब है वहां वर्णों का मेल। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर या व्यंजन, जाहिर सी बात है, या कुछ उसमें विसर्ग भी आ जाते हैं। विसर्ग भी तो होता है ना, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर और व्यंजन का तो मेल होता ही है ना। तो क्या होगा, वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब हमने देखा इसमें संधि का मतलब तो होता है मेल और दिया है स्वर, तो इसका मतलब है 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब समझ में आया कि यहां स्वर क्यों लिखा हुआ है। 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो विकार होगा उसे क्या कहेंगे, होगा उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही हार मान लेते हैं, है ना। हमेशा डटिए, मुसीबत हो या जिंदगी हो, सामना कीजिए। भाई देखिए, हार या जीत 2 ही होती है, या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। हर इंसान के पास 2 रास्ते होंगे, या तो कुछ करके हार जाए या पहले ही हार जाए। जो पहले हार गया उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, वो हार गया। लेकिन जो लड़ रहा है, इसका मतलब उसने ऑप्शन को चूज किया, उसके पास ऑप्शन है कि वो शायद जीत जाए, है ना। वो तो हार गया, वो तो पहले ही हार गया, लेकिन जीतने का ऑप्शन अभी एक के पास तो है ना। तो लड़िए, लड़ना जरूरी है जिंदगी में, जिंदगी को जीना जरूरी है। ठीक है, लड़िए और तब तक लड़िए जब तक अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए। आए समझ में बात। चलिए, जैसे अगर महाराणा प्रताप की बात करूं, थोड़ा सा आपको मन कर रहा है कुछ बताने का। अगर महाराणा प्रताप की बात करूं तो जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच द्वंद्व चला हुआ था, अगर महाराणा प्रताप जी चाहते तो शायद वो हार मान जाते, क्योंकि अकबर की विशाल सेना और कहाँ महाराणा प्रताप,
था ना सही, लेकिन नहीं, वो बहादुर थे, महान थे। तभी तो अकबर ने जब अपने सेनापति को भेजा तो तलवार के एक वार से घोड़े सहित सेनापति को काट दिया, है ना। ये होता है कर्म, ये होता है खुद पर विश्वास। तो लड़िए, हार मत मानिए जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, सॉरी, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्वर संधि कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे, जैसे होगा हिम प्लस आल्य, यहां पर ए प्लस आ, क्या बना आपका, आ बना, क्या बना, आ। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हिमालय, क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाता है, क्या हो जाता है, हिमालय। देखिए हमेशा याद रखना संधि का मेल कैसे होगा, बीच में प्लस का निशान होगा, एक स्वर प्लस के इधर होगा और एक स्वर प्लस के इधर होगा, है समझ में। एक स्वर के इधर प्लस होगा और एक स्वर के इधर प्लस होगा, ऐसे ही चलता है इसमें स्वर जो संधि होती है, चाहे वो आपका स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, सब में मेल ऐसे ही होगा कि प्लस के इधर होगा और प्लस के इधर होगा। ये प्लस से पहले बोला जाता है और ये प्लस के बाद बोला जाता है। अब मैं आज के बाद इस बात को दोबारा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, हर टॉपिक के बीच बीच में नहीं बताऊंगा। ये समझ में आ गया आपको कि जो संधि होती है ये कैसे नियम होते हैं, इसके नियम समझ में आए ना आपको, कि प्लस के इधर और प्लस के इधर ऐसे ही नियम होगा। जैसे प्लस से पहले भी स्वर और प्लस के बाद भी स्वर, तो दो स्वरों का मेल, मैंने कहा था दो स्वरों के मेल से, तो प्लस से पहले किसका मेल हुआ, ए का, और प्लस के बाद किसका मेल हुआ, आ का। तो क्या बना आपका, आ बना, ठीक है, क्या बना, आ बना। आया समझ में। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं ये सब कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैंने वर्णमाला के बाद संधि पढ़ाई है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आया समझ में। मैं प्लस से पहले इधर और प्लस के इधर दोनों का मेल हुआ तो क्या बना आपका, आ बना, ठीक है। ये कैसे बना, क्यों बनता है, ये नियम है, मैं आपको लिखवाऊंगा अच्छे से, आप क्लियर कर लोगे इसे। अभी हम लोग संधि के बस समझ रहे हैं। तो स्वर संधि हो गया आपके हिम प्लस आल्य, आ प्लस आ और आ बना। एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी वर्ण में, किसी भी व्यंजन का जब हम मूल रूप से उच्चारण करते हैं, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो किसी भी व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता। अभी 2 दिन पहले पढ़ा के आया हूं, अगर किसी ने क्लास नहीं ली तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए व्यंजन की क्लास, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता, हर एक व्यंजन में स्वर होता है, और अगर स्वर नहीं होता तो उसके नीचे हलंत लगा होता है। क्या होता है, ये हलंत लगा होता है, ठीक है। और अगर किसी के नीचे हलंत नहीं लगा, इसका मतलब उसके साथ स्वर है। हर स्वर की एक मात्रा होती है, लेकिन एकमात्र स्वर ए ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती। क्या नहीं होती, और जब मात्रा नहीं होती तो वो दिखाई नहीं देगा लेकिन होगा जरूर। जैसे परमात्मा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे परमात्मा होता तो है लेकिन हम पे दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये ए होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। कैसे, अब समझ लीजिए, ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। जैसे समझिए, जैसे हिम प्लस आल्य था, क्या था, हिम प्लस आल्य। देखिए मैं में हलंत है नहीं, मैं में कोई भी हलंत नहीं। अगर हलंत होता तो ये स्वर रहित होता, इसमें स्वर नहीं होता। मैं में हलंत नहीं है। अगर मैं के बाद आ की मात्रा होती तो हमें पता चलता कि आ है, ई की मात्रा होती तो हमें पता चल जाता कि ई है। अगर ऊ की मात्रा होती, अगर किसकी होती, आ की होगी, या अगर ई की मात्रा होती, कोई सी भी ई की मात्रा होती हमें पता चल जाती। अगर हिम के बाद होती आपकी हिमू होता तो भी पता लगता कि ऊ की मात्रा है। अगर इसके बाद री की मात्रा होती, हिमरी, री, तो पता चलता। लेकिन ए की मात्रा होने के कारण हमें नहीं दिख रही है, लेकिन हमें पता चल गया कि इसके साथ हलंत भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्वर सहित है, इसमें स्वर है। वो कौन सा स्वर है, वो स्वर है ए। क्या, ए स्वर है, क्योंकि वो स्वर जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसकी मात्रा तो यार होती नहीं है। हर एक स्वर की एक मात्रा होती है। भाई मैं आज इस बात को समझाना चाहता हूं आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा इसमें टाइम लगाऊंगा अभी, ठीक है। देखिए मैं समझाना चाहता हूं, समझाऊंगा, अब समझिए कैसे। देखिए मैंने कहा था हिम, ये है हिम, क्या है, हिम। और ये क्या है आपका, और कुछ देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल, जहां पर आपका कोई एग्जाम्पल ऐसा आएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, विद्या,
विद्या प्लस आल्य, आल्य, हिम प्लस आल्य। देखिए दोनों में पीछे तो आल्य है, और स्वर कभी भी किसी भी शब्द के बीच में पूर्ण रूप से नहीं आता, अपनी मात्रा के रूप में आता है। लेकिन ये शब्द अलग है तो आ शुरू में पूर्ण रूप से आ गया। अब यहाँ पर हमें आ दिखाई देता है और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे हमें ना तो कुछ दिखाई दे रहा मैं के बाद, लेकिन यहाँ पे आ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आ स्वर है, और यहाँ पे क्या है, आ स्वर है। दोनों का मेल हुआ तो क्या बना, आ बना। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमें नहीं दिखाई दे, ना आ दिख रहा ना ई दिख रहा, हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। जैसे आपका रवि, जैसे रवि प्लस इंद्र, प्लस यहां से वे के बाद क्या है, क्या वे के साथ कोई स्वर है, हाँ है, ई स्वर होता है। अगर हम ए को स्वर नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे ई दिया हुआ है, एक ही स्वर आएगा। आ नहीं है, ई की मात्रा है, तो जाहिर सी बात है ई स्वर होगा, ई की मात्रा होती है, तो कौन सा, ई हो गया, प्लस ई हो गया, दोनों ई हो गए, बिल्कुल मान गए भाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, हलंत नहीं है तो स्वर तो जरूर है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे था ए और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है आ, तो ये क्या हो गया, आ बना, क्या बना, आ। अब ये जैसे हम 2 + 2 लिखते हैं, क्या 4, जहां पर अगर सवाल होता 5 + 2 + 2 - 6, ये होता सवाल, तो क्या हम इन दोनों के स्थान पर ये नहीं लिख सकते। अब मैं लिख देता इसे 5 + 4 - 6, बात तो वही है। उसी प्रकार जैसे हम इन 2 और 2 के स्थान पर हमने इसे लिख दिया, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम नियम के अकॉर्डिंग जो ये आ और आ था, इन दोनों को तो हम हटा देते हैं और इनके स्थान पर ये लिख देते हैं। तो ये ऐसे हो जाता है जैसे विद्या, ये आ हट गया जो सा यहाँ पर था, और ये वाला भी इनके स्थान पर अकेला ये आ गया, आ और ले और ये। जैसे यहाँ पर आ बना तो ये दोनों हट जाएंगे और इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, अकेला ये आएगा, तो ये हो जाएगा हिम। क्या हो गया, हिम, आ और ले और ये, क्योंकि ये तो हट गया, ले और ये यहाँ बचा, हिम यहाँ पर, तो ये आ गया। इन दोनों के बीच में प्लस से पहले, स्वर हमेशा प्लस से पहले आएगा, तो आल्य क्या बना, हिमालय, क्या बना, हिमालय बन जाता है। आ गया समझ में सारा का सारा। इसलिए इसे समझाना मुझे मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आज आपको समझा दिया ये हिम प्लस आल्य। देखिए अब समझ में आ गया, हिम प्लस आल्य कैसे बना, हिम प्लस आल्य। अब हम देखते हैं स्वर संधि, समझ में आई। स्वर संधि के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। कितने प्रकार होती है स्वर संधि, 5 प्रकार की होती है। कितनी, 5। कौन कौन सी, डी, डी, जी, वी, वाई, ए। 1 2 3 4 5। डी जी वी वाई ए, क्या, डी जी वी वाई ए क्यों लिखा है इसे मैंने, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपका अयादि संधि। हर जगह ये अंकी बिंदी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। आगे समझ में, आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। क्या होगा, ये अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आपका यण संधि और अयादि संधि। तो संधि के प्रकार कितने हुए, संधि के 5 प्रकार हो जाते हैं। ये क्यों लिखा मैंने, तो डी से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आगे समझ में। अब इसका लिखने का कारण क्या था, देखिए कारण देखिए क्या था, ताकि आप लोग इसे याद कर सकें। कैसे, डीजी, डीजी व्या, डीजी व्या में भाई आप लोग पुलिस बनोगे तो डीजी तो वहां पे होगा, या हम डीजी को डीजे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, डीजी को हम डीजे भी तो बोल सकते हैं अगर याद करने की बात है। तो डीजी व्या में वी वाई ए क्या बनेगा, व्या, ब्या, जिसके लिए परेशान है सब, ब्या, ब्या होता ना, व्या। तो डीजी वी वाई ए, डीजी व्या में, याद रखिएगा डीजी व्या में। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि।
तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका दीर्घ संधि। क्या चलेगा? दीर्घ संधि हमारा टॉपिक चलता है। तो देखिए दीर्घ संधि क्या लिखेंगे? दीर्घ संधि नंबर 1 पर लिखिए आपका दीर्घ संधि। बस जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है? दीर्घ है। क्या है? जिसके नाम से दिखाई दे रहा है कि संधि कैसी है? संधि दीर्घ है। कैसी है? दीर्घ संधि है। जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि संधि कैसी है? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ी, है ना? दीर्घ संधि। तो देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं इसे आप लोग लिखिए। एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सहजातीय, क्या? सहजातीय, अर्थात जिनकी जाति एक हो। क्या हो? एक सहजातीय स्वरों के मेल होने पर, स्वरों का मेल होने पर वह अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सजातीय स्वरों का मेल होने पर वह अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। किसमें? दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है। वहां क्या होती है? वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जब आपके हासु स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं, क्या आपके इसमें नोट बनाकर लिखिए, नोट। हासु स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं। हस स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं। कैसे? देखिए, सॉरी, आपके हस स्वर कितने होते हैं? 4। या मूल स्वर कितने होते हैं? 4। क्या होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर आपके 4 होते हैं। नोट, एक और नोट बनाइए और लिखिए। नोट, मूल स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं। मूल स्वर अपने दीर्घ में बदल जाते हैं। अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। भाई देखिए, अब मैंने 3 तरह से इसे लिखवाया है। कैसे? मैंने इसे 3 तरह से लिखवाया है। एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सजातीय, जिनकी जाति एक होती है, स्वरों के मेल होने पर वह अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा लिखा है मैंने नोट, हस स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं। हस स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। हस स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। मूल स्वर अपने दीर्घ में बदल जाते हैं। ठीक है। और मेल किसका होगा? एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सजातीय स्वरों का मेल होता है। जैसे लिख लीजिए, नियम लिखिए। नियम लिखिए, यदि ए का मेल
ऐसे होता है तो क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दोनों के मिलने से क्या बना, आ बना। अपने दीर्घ रूप में चले गए, क्या, अपने दीर्घ रूप में चले गए ये, तो क्या बना, आ बना। अब देखते हैं आपका ए का मेल यदि आ से होता है तो क्या बनेगा, तो भी आ बनेगा। ठीक है, यदि आ का मेल किससे होता है, आ से होता है तो क्या बनेगा, तो भी आ ही बनेगा। और आ का मेल यदि ए से होता है तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। आया समझ में भाई, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने, ये दोनों कंठ से, ये भी कंठ से, बनना क्या, कंठ, लेकिन दीर्घ रूप में। ठीक है, इसी प्रकार यदि ई का मेल ई से होता है तो क्या बनेगा, ई बनेगा। यदि ई का मेल या ई का मेल किससे, ई से या फिर ई से होता है तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। समझ में आया भाई, ई का मेल, कोई सी भी ई का मेल करा लो, किसी भी ई से करा लो, क्या बनेगा, उसका दीर्घ रूप में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ऊ का मेल, यदि ऊ का मेल किससे, ऊ से, इन दोनों में से किसी भी ऊ का मेल यदि ऊ से होगा या फिर ऊ से होगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर मैं बात करूं आपका री का मेल, क्या, री का मेल, यदि री का मेल री से हुआ तो क्या बनेगा, तो बनेगा री ही, क्योंकि इसका तो एक ही रूप होता है। अब आ गया समझ में मैंने क्या कहा था भाई, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, मैंने यहाँ पूरा खोल के बता दिया अलग अलग, यहाँ मैंने थोड़ा सा और खोला और यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया। अब इस ऊ का मेल इससे करा लो तो भी ये बनेगा, इस ऊ का मेल इससे करा लो तो ये बनेगा, इस ऊ का मेल इससे करा लो तो ये बनेगा, इस ऊ का मेल इससे करा लो तो भी ये बनेगा। मतलब एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। ये ए कहीं से होता है कंठ से और ये भी कंठ से, तो क्या बना, कंठ वाला बना लेकिन दीर्घ। ये तालु से होता है, ये भी तालु से, तो क्या बना, तालु का ही बना। ये ओष्ठ से होता है, ये भी होठों से होता है, ये भी होठों से, तो होठों का बना दीर्घ रूप में। मेल किस किस का होगा, लिख लीजिए, मेल होगा, मेल होगा। चलो मेल होगा नहीं लिखवाता, क्योंकि मेल होगा में आप लोग समझ जाओगे कि इनका आपस में मेल होगा, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं होता। मेल तो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वालों का होता है। जैसे ए का मेल ऐसी होगा, कभी भी ए का मेल ई से नहीं होगा। अगर ई से हुआ तो नियम बदल जाएगा और क्या बदल जाएगा, आपका दीर्घ संधि नहीं रहेगी। दीर्घ संधि में याद रखना, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल होता है, बस इस बात को ध्यान रखना। एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, ये एक ही मूल स्थान से होते हैं, तो इसलिए इनका मेल होगा। ये एक से होंगे तो इनका, ये एक से होंगे तो इनका, और ये होंगे तो इनका, बस इतनों का ही मेल होता है दीर्घ स्वर संधि में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम कल देखेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, टाइम हो गया है, तो इसलिए हम इसके एग्जाम्पल कल देखेंगे। दोस्तों आपसे कहना था कि सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, डेली मैडम लेती है, बहुत अच्छी डिटेल से पढ़ा रही है और बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साथ मैडम कराती है, विद स्टैटिक जीके मैडम आपको क्वेश्चन कराती है। तो जाइए अच्छे से क्लास लीजिए। सुबह 6 बजे, 9 बजे अपनी क्लास होती है हिंदी की, आप जानते ही हो, और शाम को 5 बजे अपनी स्टैटिक जीके होती है। तो दोस्तों हमें लाइक करना, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, ये आपका कर्तव्य है। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। और साइड में लाल सा बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप लोग फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जाइए, यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप बोलोगे तो, ठीक है। और दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करिए, बस और कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।